FM100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अजमल खान चौबी की जानिब से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। कैसे आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से। और आज इस हफ़्ते का ये पहला प्रोग्राम है और यकीन आपको पता है कि मंडे ट्यूसडे और उसके बाद सैटरडे भी दिन में प्रोग्राम होता है मुलाकात, जिसमें मुलाकात करवाता हूँ मैं अपने मुल्क की बड़ी जानी पहचानी शोबिस की शख्सियात से या दूसरे सोशल वर्कर से। तो बहरहाल आज का प्रोग्राम जो वो मैंने सोचा कि जब हफ्ते को हम प्रोग्राम कर रहे थे तो आपने सुना होगा कि हफ्ते के प्रोग्राम में मैसेज आया, अब्दुल हकीम नासिफ साहब का मैसेज आया और बड़े मुझे अच्छा लगा और मैं सोच भी रहा था कि बुलाने का सोचूंगा तो इत्तेफाक से मैसेज आया तो मैंने डन कर दिया फ़ौरन ही। मैंने कहा भाई मंडे को इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर अल्लाह ताला हमें और नासिफ भाई को ज़िंदगी दे तो मंडे को इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। और दूसरे दिन हमने फ़ौरन उसी दिन रात को मैंने नासिफ भाई को फ़ोन किया, हमने पक्का डन कर लिया, रिश्ता तय हो गया हमारा, सब कुछ बात वो सारी हो गई। और उसके बाद आज माशाल्लाह नासिफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं और आप यकीनन जान ही चुके हैं, मेरे ख्याल 2 बार पहले आ चुके हैं मगर दरमियान में गैप ज़रा लंबा आ गया। जी जी। और तो बहरहाल ये अब मैंने सोचा बहुत दिन गुजर गए तो थोड़ा सा जहाँ पर क्योंकि वैसे देखा जाए माहौल जो है वो हंसने का नहीं है मगर दुख और सुख ज़िंदगी का हिस्सा है। कहीं कहते कहीं मौत होती है तो कहीं शादियाने बज रहे होते हैं, एक ही मोहल्ले में दो सब जगह कहीं ना कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है, मगर ये ज़िंदगी का हिस्सा है। ज़िंदगी में हम अपने सुख दुखों को भी कभी कभी थोड़ा सा उन दुखों से निकलने के लिए, उनका हल निकालने के लिए हमें थोड़ा सा रिलैक्स होना पड़ता है। हम थोड़ा सा उससे बाहर निकलते सोचते हैं, थोड़ा सा अपने आप को मतलब रिलैक्स करते हैं, फिर हमें पता चलता है कि अब हमें क्या करना है और क्या करना चाहिए। वरना जब हम कहते हैं दुखों परेशानियों में घिरे रहते हैं और वो हम पर हावी हो जाती हैं तो फिर हमारे समझ में नहीं आता क्या करें, सिवाय इसके कि हम मायूस होते हैं अल्लाह की ज़ात से, या फिर हम कोई ना कोई ऐसा कदम उठा लेते हैं जिससे हम अपनी ज़िंदगी को खो देते हैं या अपने प्यारों की ज़िंदगी को खो देते हैं। तो ये सारा ज़िंदगी का हिस्सा है। तो मैंने सोचा इस दुख सुख के इस ज़ोर शोर में, नशेब व फराज में क्यों ना थोड़ा सा मुस्कुरा भी लिया जाए, थोड़ा सा मुस्कुरा के भी थोड़ा सा अपने दुखी लोगों के साथ उनकी बात भी करेंगे, सब कुछ होगा मगर साथ साथ मुस्कुराहट भी थोड़ी साथ है, क्योंकि सब कुछ रिलैक्स हमें एक इक्वली लेकर ज़िंदगी को चलना है। तो हमारे साथ मौजूद है, तारुफ क्या करवाऊँगा मैं इनका, और वो कहते हैं आप अपना तारुफ, हवा बाहर की है। अब ये बाहर वो वाली बाहर नहीं, फिल्म साहब बाहर की बात नहीं कर रहा, वो तो बूढ़ी हो गई। अब वो बूढ़ी हो गई, दूसरी को नई बाहर भी कोई होगी कहीं ना कहीं, तो बाहर आ गई होगी और बाहर आ भी रही होगी कहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाहर तो आ रही होगी कहीं ना कहीं, इस वक्त भी बाहर मौजूद है हमारे दरमियान में। बिल्कुल बिल्कुल हमारे दरमियान में बाहर मौजूद है। तो जनाब अब्दुल हकीम नासिफ साहब माशाल्लाह, और नासिफ भाई होते तो बहुत सारे लोगों के मैसेज मुझे आने शुरू हो गए कि मेरा सलाम नासिफ भाई को पहुंचा दीजिएगा, मेरा आधा पहुंचा दीजिएगा, मेरा ये पहुंचा, मेरा हाय पहुंचा दीजिए। तो ये बहुत सारे लोग मैसेज आ गए, तो ये कि बहुत सारे लोग आज हमें देखेंगे और सुनेंगे इंशाल्लाह ताला। तो नासिफ भाई को मैं खुश आमदीद करता हूँ एक बार फिर FM100 पाकिस्तान पर। बहुत शुक्रिया अजमल शोबी साहब, माशाल्लाह मुझे हकीकतन बेहद मसरत होती है जब भी मैं आपके साथ आता हूँ। आपके साथ मुताद्दद शो भी किए हैं और टीवी के प्रोग्राम्स भी किए हैं, तो आपकी वसातत से मैं आपके जो इस वक्त सामीन हैं और आपके जो नाजरीन हैं उनको खुलूस महर से लबरेज़, गुलाब आमेज़, तरब अंगेज़, नगमा रेज़, दिल आवेज़ और मोहब्बतों से लबरेज़ सलाम है, प्यार और सलाम है मोहब्बत पेश करता हूँ। और ये सर मोहब्बत ही बेची के रिश्ता पेश ना कर दीजिएगा यहाँ बैठ के। इरादा तो कुछ यूँ ही था, लेकिन आपने तो जो है वो इब्तिदा ही में हौला हाथ रख रहा हूँ मैं, इसीलिए मैंने कहा ऐसा ना कि हम अभी देख ही रहे हो, हाँ कर रहे हो और उधर काम भी हो जाए सारा, तो ऐसा काम ना उतारिएगा, बाकी सब कह रहे हैं। नहीं वो तो जैसे हालात हुए ना, आपको पता है वो बारिशों के बाद। जी बिल्कुल, ये तो वो 4 मिसरे अर्ज करता हूँ इसमें कि 4 बूंदें क्या गिरी बरसात में, 4 बूंदें क्या गिरी बरसात में, रोशनी से हो गई महरूम आँख, रोशनी से हो गई महरूम आँख, कोई बतलाओ टपक पड़ते हैं क्यों, आसमां मुफलिस का घर मासूम आँख। क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। कोई बतलाओ टपक पड़ते हैं क्यों, कोई बतलाओ टपक पड़ते हैं क्यों, आसमां मुफलिस का घर मासूम आँख। हाँ सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाकई ऐसे ही हो रहा है, यही हो रहा है इस वक्त, यही हुआ है। बहुत ही मतलब इस हालात हमारे मुल्क के जो है वो इस बारिश की वजह से बड़ी ज़्यादा, और वो बात सारी यही है कि बारिशों में अगर थोड़ा सा हमारे जो इदारे हैं हमारे जो, अगर वो थोड़ा सा सच्चाई से काम कर लेते, नेक नियति से काम कर लेते, थोड़ा सा आवाम का ख्याल करते हुए काम कर ले, तो आज ये हालात होते नहीं हमारे। क्या बात है, क्या बात है। इसकी बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। जी बिल्कुल, इरशाद। या इलाही अजीब लोग हैं हम, या इलाही अजीब लोग हैं हम, दस्त बस्ता हैं
मुंह पे ताला है। वाह वाह, क्या या बात। इलाही अजीब लोग हैं हम, दस्त बस्ता हैं, मुंह पे ताला है, हमको काफी था चुल्लू भर पानी, तूने सैलाब भेज डाला है। क्या बात है, वाह जी वाह वाह वाह, क्या बात है जबरदस्त। तूने सैलाब भेज डाला है। और आप जिन अशराफिया का जिक्र फरमा रहे हैं कि उनके लिए ये अर्ज करता हूं कि यूं अकड़ कर चलो ना धरती पर, यूं अकड़ कर चलो ना धरती पर, गर्क कर देगा वक्त का दरिया। वाह 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 वाह, गर्क कर देगा वक्त का वक्त का दरिया। हम गरीबों की छत टपकती है, अपनी गर्दन के दो हमें सरिया। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत अच्छे, क्या बात है। ये साफ सूरत हाल है, बड़ी खूबसूरत, वाह वाह। क्योंकि आवाम भी जो है ना इस वक्त बहुत बुरे हालात से। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वो जरा सा फिर बोलो। मैं साहब ये सौत और सूरत के आदाब से वाकिफ नहीं हूँ, नहीं नहीं, तो उससे आगाह वो असल मैंने कहा जब आप यूं करेंगे ना तो ये गले मिल जाएगा फौरन आपको। अच्छा, मैं गले मिल लिया जवानी से, लोड शेडिंग की मेहरबानी से। हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है सर, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी। और यकीनन जो इसी तरह का आज हमारा मूड है और इसी तरह का हमारा माहौल आज रहेगा इंशाअल्लाह ताला, ज़िंदगी बखैर। और बिल्कुल आप जो है वो हमारे प्रोग्राम को रेडियो पर सुन तो रहे हैं, क्योंकि हम दरअसल रेडियो पर हैं और बेसिकली, और हमारा FM 100 रेडियो पर प्रोग्राम है, मगर हमने फेसबुक पर भी आपको पूरी सहूलत दी हुई है कि आप फेसबुक पर भी हमें हमारी लाइव वीडियो को देख सकते हैं और हमारे साथ लाइव कमेंट्स में जो है वो हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं और हमारे प्रोग्राम को शेयर भी कर सकते हैं। और तो आप बिल्कुल इसके लिए फेसबुक यूज़र अगर आप हैं तो फेसबुक पर आप जाएंगे और वहाँ पर जाकर आपने ऊपर लिखना facebook.com/अजमल शोभी ऑफिशियल, ठीक है। ऊपर आप जो है ब्राउज़र के ऊपर लिखेंगे, बिल्कुल जनाब, आप लिखेंगे facebook.com/अजमल शोभी ऑफिशियल लिखेंगे, या फिर फेसबुक पर जाकर सर्च कर लेंगे अजमल खान शोभी एंकर पर्सन। मेरा ऑफिशियल पेज है, वहाँ पर ये लाइव वीडियो मौजूद है, आप बिल्कुल सुने, देखें और अपने लाइव कमेंट्स करें और हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल हो जाएं। आपको कहेंगे हम खुशामदीद FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन पर। जी मैं नासिर भाई, तो आजकल मसरूफियत क्या हो रहा है आजकल आपका? माशाल्लाह साहब, आप पता है कि एक अरसे तक तो मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से वो तो वापस रहा, बिल्कुल। फिर उसके बाद उसको खैराबाद कहा, क्योंकि साहब इतना स्ट्रेस, ये दिल नादान और ये मतलब उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। सेल्स टेंशन, उसमें जो चैनलाइज रिपोर्टिंग सिस्टम होता है, तो उसके बाद मैं शायरी की तरफ आ गया और अल्लाह का बड़ा फजल करम है, स्क्रिप्ट राइटिंग और शायरी से अल्लाह सुब्हानहू तआला का करम है कि माशाल्लाह माशाल्लाह, अच्छी बात है। अल्लाह ताला बस अल्लाह ताला ने वसीले बना रखे कहीं ना जी कहीं। जी बिल्कुल। कहते हैं कि रब एक दर बंद करता है तो 100 खुल जाते हैं। क्या बात है, वो पहले 100 खुलते हैं फिर एक बंद करता है वो। हाँ, यही तो बिल्कुल रब की ऐसा। बात है ना, वो असल में वो ये चलो वो हमारा मालिक है ना, वो क्या बात उस मालिक की बात है। वरना नीचे वाले मालिक तो बस चलता है तो कपड़े भी उतार के, नीचे वाले मालिकों को तो ऐसी बातें होती हैं। सही बात है। तो बहरहाल जी, बहरहाल तो और अब अच्छा मुझे ये बताएं कि शायरी के वाले से आपका माशाल्लाह इतना कलाम, आप मतलब माशाल्लाह से पूरा ब्रीफकेस आप भर के जाते हैं, कभी कभी 2-2 ब्रीफकेस आपके साथ होते, बैग होते। तो ये सारा आपने अपने एक किताब मजमुआ इसको यकजा किया क्या? वो यकजा तो किया हुआ है, लेकिन बावजूद अच्छा होता यह है कि मैं अपने जब पुराने कलाम पे नज़र मारता हूँ तो नज़र डालता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि नहीं यार अभी कुछ कमी है, कुछ कजी है। अच्छा, एक मतलब एक प्रोसेस है ना अपने आप को जांचने का, अपने आप को जांचने का कैथारसिस होती है। तो उसकी वजह, हालांकि मैंने, आप यकीन जाने बिला मुबालगा में कह रहा हूँ कि 10,000 से ज़ायद तो किताब है मेरे पास। 10,000 से ज़ायद? हाँ। और आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि कितनी किताबें बनेंगी? हाँ, उसको देख लीजिए। और तकरीबन 1000 से ज़्यादा गज़लियात हैं, मिज़ामें, फिर नज़में हैं, फिर हाइको हैं। तो 10 तो आ सकते हैं मजमुआ कलाम आराम से हाँ, रोज़ाना फेसबुक पे आपको अंदाज़ा होगा। हाँ बिल्कुल। नहीं वही मैं कह रहा हूँ, माशाल्लाह एक अरसा हो गया और इतना कलाम माशाल्लाह, तो ये कुछ ना कुछ 1-2 तो आपको मतलब निकाल देना चाहिए ना, कुछ ना करना चाहिए, मतलब जांच पाँच के कुछ ना कुछ तो। अगर 10,000 है, 10,000 में से आप जांच भी लेंगे तो 9,000 तो निकलेंगे ना फिर। हाँ हाँ हाँ, 1,000 तो निकलेंगे। नहीं 1,000 तो बहुत वो कम हो गए। आप बिल्कुल तो होना चाहिए माशाल्लाह, पता है इसलिए कि अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, ज़िंदगी कुछ पता भी नहीं है। हाँ। और एक माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपको फल दिया और माशाल्लाह के अरसे से आप करते आ रहे हैं। और फिर एक पाकिस्तान से बाहर भी माशाल्लाह आपके सुनने वाले, आपको पढ़ने वाले, आपके कारी बेपनाह हैं, बेपनाह हैं। क्योंकि आज के दौर में अगर थोड़ी सी मिज़ाह की बात की जाए तो आपका जो मिज़ाह है वो बिल्कुल हटके है।